हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने बात करेंगे क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। 3.3 तक अपने कंप्लीट कर लिया। आज अपने बात करेंगे 3.4 के बारे में, ठीक है। तो 3.4 में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखना ध्यान से। फाइंड दी कॉमन फैक्टर ऑफ, अपने को कॉमन फैक्टर निकालने हैं किनके। सबसे पहले देखा 20 एंड 28। अब अपने को कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले तो मैंने बताया था आपको फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वो वैल्यूज होती हैं जिनसे दिया गया नंबर पूरी तरह क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। मान लीजिए अपने को 20 के फैक्टर निकालने हैं, तो जो भी 20 के फैक्टर आएंगे उनसे 20 क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल नहीं है किसी नंबर से 20, तो वो 20 का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। जिन भी नंबर से 20 डिविजिबल है वो सारे क्या होंगे, 20 के फैक्टर होंगे। और 28 के फैक्टर निकालने हैं, तो जिन भी नंबरों से 28 डिविजिबल है, जैसे 1 है, 2 है और 3 नहीं, ऐसे डिविजिबल 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सारे नंबर क्या होंगे, 28 के फैक्टर होंगे, ठीक है। अब अपने को कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर देखना ध्यान से। ऐसा नंबर जिससे 20 भी डिविजिबल है और 28 भी डिविजिबल है, तो एक तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं। एक तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। इससे 20 भी हो जाएगा और 28 भी हो जाएगा। एक 2 से 20 भी डिविजिबल है। जितने भी कॉमन फैक्टर आप निकाल दो, और 28 भी डिविजिबल है। 3 से ये डिविजिबल नहीं, ये भी नहीं, दोनों नहीं है। 4 से दोनों ही है, 20 भी, 4 5 से 20 होता है। और 5 से ये तो है लेकिन ये वाला नहीं है 5 से, तो 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। अपने को कॉमन फैक्टर देखने हैं, ठीक है। तो ऐसे करते अपने को चलना है। एक 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, आगे नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कोई है तो आप देख लेना, ठीक है। ऐसा नंबर जिससे ये भी डिविजिबल हो और ये भी हो, ठीक है। 7 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं है, आगे नहीं, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको कॉमन फैक्टर बता दिए। ऐसे ही सारे जितने भी नंबर दे रखे आगे डी तक वो आपको करके देखने, ठीक है। फाइंड दी कॉमन फैक्टर, सेकंड क्वेश्चन देखना ध्यान से। फाइंड दी सेकंड का ए जो है 4 8 और 12 में अब 3 वैल्यूज दे दी। अपने को ऐसे नंबर देखने पड़ेंगे जो इससे भी डिविजिबल है, सॉरी जिससे ये भी डिविजिबल है, ये भी है और ये भी है। पहले हम 2 में देख रहे थे, अब हम 3 में देख, 3 हो 4 हो, अपने को सारे वो करके देखने होते हैं डिवाइड। देखना ध्यान से। 1 तो सभी से हो जाएगा क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है। 2 से भी हैं ये। अब 3 से नहीं है, 4 से सारे ही हैं, 4 से ये भी है, 4 से ये भी है, 4 से ये भी है, ठीक है। तो 4 भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे अपने को देखने करके 1 2 निकल जाए तो ठीक है, हो जाएंगे कंप्लीट। 2 या 3 निकाल देना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा अपना। 1 निकले, 2 निकले, जो भी निकले, 1 तो निकल जाएगा सभी में। आगे देखना कितने निकल रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड दी फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ, अब मल्टीपल निकालने हैं। 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल आपको निकालने हैं। अब फैक्टर मैंने बता दिया था, मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल जो टेबल में आते हैं या जो भी मल्टीपल आएगा वो दिए गए नंबर से पूरी तरह डिविजिबल होगा, यानी फैक्टर का उल्टा, ठीक है। अब जो भी मान लीजिए 6 के मल्टीपल क्या होते हैं, 12, और मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा आएगा और फैक्टर हमेशा नंबर के इक्वल या नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। और मल्टीपल हमेशा नंबर से क्या आते हैं, बड़े आते हैं। 6 के बाद 12 18 और जो भी 6 की टेबल में आता है, ठीक है ना। तो वो सारे क्या होंगे 6 से, या जो भी नंबर 6 से डिविजिबल है वो सारे 6 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा नंबर देखना है अपने को जो 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। तो आप इनमें बड़ा नंबर लीजिए, बड़ा नंबर 8 है। आप एक मल्टीपल निकाल लीजिए पहला, फिर उसकी आप टेबल लिख दो, तो वो सारे दिए गए नंबर के कॉमन मल्टीपल आएंगे। मान लीजिए 8 इसमें से बड़ा है, तो आप इसका पहले आप देखो, पहला मल्टीपल निकालना पड़ेगा आपको माइंड से। कैसे निकालोगे देखना। जो बड़ा नंबर है, चाहे नंबर 3 हो 4 हो, जो बड़ा नंबर है 8, उसकी टेबल आप पढ़ो। 8 1 जा 8। क्या जो 8 आ रहा है वो 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, तो वो कॉमन मल्टीपल नहीं है। 8 2 जा 16, यानी 8 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 के तो मल्टीपल आएंगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन 6 का मल्टीपल चेक करना है, वो 6 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है। 8 1 जा 8 1 जा 8 होता है, 6 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 जा 16, 6 का मल्टीपल नहीं है। 8 3 जा 24,
जो कि 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है, 6 की टेबल में भी आता है और 6 से डिविजिबल भी है ये। तो पहला कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 24। अब आप 24 की टेबल लिखें, चाहे आपसे 10 पूछे, 20 पूछे, 30 पूछे, जितने भी पूछे आप आराम से कर सकते हो। 24 की टेबल ही पढ़नी है। अपने को बोले फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आया मेरा 24। अब 24 की टेबल 48 और फिर 72 3 लिखने, तो ये लो मैंने 3 कॉमन मल्टीपल लिख दिए। आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। अब सुनना, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन जो है, राइट ऑल दी नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे आपको नंबर लिखने हैं। और किस टाइप के लिखने हैं? विच आर कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल हो 3 और 4 के। अब 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल 100 से छोटे जितने भी आए आपको 100 तक लिखने हैं, ठीक है। पहले 3 और 4 का फर्स्ट कॉमन आप मल्टीपल निकालो। 4 की टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4 होता है, 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 2 जा 8 होता है, जो 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 3 जा 12 होता है, 12 3 का मल्टीपल है। यानी पहला कॉमन मल्टीपल आ गया 3 का, यानी 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? 12 की टेबल लिखनी है, ठीक है। तो 12 की टेबल आपको कहाँ तक लिखनी है? जहाँ 12 की टेबल में नंबर 100 से बड़ा आ जाए, यानी 12 7 जा होता है 84। मैं बता रहा हूँ आपको, देखना ध्यान से। 24 ऐसे करते करते आप पहुँचोगे 87 पे, सॉरी 84 पे, ठीक है। फिर 84 के बाद में 12 8 जा 96 होता है शायद, हाँ सही है। अब इसके बाद में जो आएगा 108 जो आएगा वो 100 से बड़ा हो गया, जो कि अपने को नहीं लेना, क्योंकि अपने को बोला है क्वेश्चन में लेस देन 100 जितने भी अपने कॉमन मल्टीपल निकले वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया, ठीक है। तो 12 की टेबल लिखनी है और 100 से पहले पहले आप लिख देना ये जितने भी मल्टीपल आएंगे, शायद 8 मल्टीपल होंगे सारे। 12 8 96, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर आपको पहचानना है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ओनली 1 से या अपने खुद से ही डिविजिबल हों और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो। जैसे 17 या तो 1 से डिविजिबल है या 17 से डिविजिबल है, ठीक है। 1 आएगा यहाँ पे 17 आएगा, ठीक है। वो होते हैं अपने प्राइम नंबर, ठीक है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर, मान लीजिए मैं बोल दूँ 18 और 35, क्या को प्राइम नंबर है? अब आप देखिए, क्या किसी एक नंबर से ये दोनों नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं? क्या आप इनको काट सकते हो? किसी एक नंबर की टेबल में या दोनों आ रहे हैं, ठीक है। या किसी एक नंबर से ये दोनों डिविजिबल हैं। अब कैसे बोल दो, चाहे सेम में बात, तो चाहे डिविजिबल बोल दूँ या टेबल में आ रहे हैं वो बोल दूँ, ठीक है, या कैंसिल आउट बोल दूँ सेम नंबर से। यानी 18 और 35 नॉर्मल भाषा में कहूँ तो क्या किसी एक नंबर से ये दोनों डिविजिबल हैं? आप देखना 1 से 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 से तो सारे ही होते हैं, 1 को छोड़ के अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिविजिबल हों तो ये को प्राइम नंबर की लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये को प्राइम नंबर बन जाएंगे। अब मेरी नज़र में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 18 भी डिविजिबल हो जाए और 35 भी डिविजिबल हो जाए, ठीक है। यानी 18, एक चीज़ ध्यान रखना, 18 डिविजिबल होगा 18 तक के नंबरों से, ठीक है ना। 18 से बड़े नंबर हो जाएंगे तो यानी खुद से बड़े नंबर से, यानी अगर आप ये मान लो 7 है तो ये अपने से बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, अपने से बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो 18 जो है, 18 और 35 यानी अपने को दोनों डिविजिबल करने हैं। तो 18 जो है वो अपने से बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखना ध्यान से, ऐसा कोई नंबर नहीं है, आप देख लेना चाहें जिससे दोनों डिविजिबल हैं, ठीक है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों डिविजिबल हैं, तो ये को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 4 और 6, तो एक नंबर है 2 जिससे ये भी डिविजिबल है और 6 भी डिविजिबल है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। आपको चेक करना है, यानी 15 और 37, तो ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिससे दोनों डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हो 15 से छोटा नंबर लेके, यानी 14 तक आप चेक कर लेना, ये डिविजिबल नहीं होंगे और आगे तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आगे 15 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आपको चेक करना है सारा ही। अब 6 क्वेश्चन देखना ध्यान से, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12।
अच्छा ये बोल रहा है कि एक नंबर है जो डिविजिबल है 5 एंड 12 से, कोई नंबर होगा वो डिविजिबल 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो एक नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है। अब ये बोल रहा है बाई विच अदर नंबर विल द नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, यानी ऐसा कौन सा नंबर है अलग, ऐसा कौन सा नंबर है, सुनना ध्यान से, 5 और 12 है, ठीक है। अब दोनों से डिविजिबल है, और किस नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा ये बोल रहे हैं, और कौन से नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है ना। यदि कोई नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है तो वो और किस नंबर से डिविजिबल होगा, हमेशा और वो नंबर हमेशा ही अलग नंबर उस दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा जो अपन निकालेंगे। अब बोला कौन सा नंबर है बताओ मेरे को, 5 और 12 को छोड़ के वो कौन सा नंबर है जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा। तो सुनना ध्यान से, 5 और 12, अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है ये को प्राइम नंबर, तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा, जो उनका प्रोडक्ट यानी 120 जो है 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है। एक नंबर मैंने लिया है, ठीक है ना, हेलो एक नंबर ले लिया, दोनों से डिविजिबल। अब ये नंबर और किस नंबर से डिविजिबल होगा, ऐसा तीसरा नंबर मेरे को बताओ आप। तो वो नंबर होगा, अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका वो जो प्रोडक्ट आएगा 60 आएगा इनका प्रोडक्ट, वो भी दिए गए नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी 60 वो नंबर है, यानी इनका प्रोडक्ट आएगा 60 वो नंबर है जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा। यानी जो नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है और जो नंबर 12 से डिविजिबल हो रहा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट वाले नंबर से भी डिविजिबल होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, 60 वो नंबर है जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा। आप लिख सकते हो 60 इज द अदर नंबर, विल दैट नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जो होगा अपना, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, एक नंबर है वो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। 12 से डिविजिबल वाले नंबर होंगे, 12 हो गया, फिर इसकी टेबल में जो आएंगे जो सारे उससे डिविजिबल होंगे, और जो बीच में रहेंगे वो इनसे डिविजिबल नहीं होंगे। यानी 12, 24, फिर 36, फिर 48, ये वाले नंबर जो 12 की टेबल में आते हैं वो सारी 12 से डिविजिबल होंगे, और जो बीच में आ रहा है वो नहीं होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो नंबर 12 से डिविजिबल हैं जितने भी नंबर, वो और कौन से नंबर से डिविजिबल होंगे। तो 12 से जो नंबर डिविजिबल होंगे वो नंबर 12 के फैक्टर से भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई नंबर 14 से डिविजिबल है तो जितने भी नंबर 14 से डिविजिबल हैं वो सारे के सारे 14 के फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे। मान लीजिए कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो 15 के जितने भी नंबर निकलेंगे डिविजिबल वाले तो वो नंबर 15 के फैक्टर से भी डिविजिबल होंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 12 से 24, 36 ये डिविजिबल सारे, तो 12 के जो फैक्टर आएंगे एक तो 1, 2, 3 है ना, फैक्टर इन 12 के जिनसे 12 डिविजिबल होगा, और 4, तो ये जो फैक्टर आएंगे, और 6, ये जो फैक्टर आएंगे इसके, इनसे भी ये डिविजिबल होंगे जो 12 के मल्टीपल है या जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो फैक्टर निकाल देना आप 12 के, तो वो नंबर इन 12 के फैक्टर से भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो ये 3.4 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आराम से ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से करने हैं, फैक्टर मल्टीपल आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करना, पीछे अपने जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको देख के आप निकालना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।